हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी व्यापम के द्वारा कल के डेट पर जो नया प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है उसके बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या समस्या है, क्यों विद्यार्थी परेशान हैं और व्यापम ने क्यों ये कहा है कि यहाँ पर कोई सुधार की जो है गुंजाइश नहीं है। और पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के लेटेस्ट वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर अपलोड होते रहते हैं। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कल के डेट पर जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी उसकी अपडेट यहाँ देखिए। टीईटी में टीईटी के आवेदन में नहीं होगा सुधार, रिजल्ट के बाद व्यापम पहुंचे अभ्यर्थी। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, कुछ समय पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि बहुत सारे विद्यार्थी गण जो है व्यापम भवन पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपना आवेदन दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आवेदन में त्रुटि हो गई थी और उस त्रुटि को सुधारने के लिए आवेदन वहाँ पर दिया गया था। रिजल्ट निकलने के बाद बहुत से अभ्यर्थी जो है पात्र हुए थे और बहुत से पात्र अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके आवेदन में कुछ न कुछ त्रुटि थी। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो ओबीसी वाले बहुत हाईलाइट हुए थे यहाँ पर। ओबीसी में क्योंकि क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर दो तरह की कैटेगरी वहाँ पर होती है, जिसमें क्रीमिलेयर अगर आपने क्रीमिलेयर भरा हुआ है तो वहाँ पर आपको ओबीसी में जो छूट मिलती है, जैसे अंकों में जो है उत्तीर्ण अंकों में जो छूट मिलती है 90 से जनरल में 90 में पात्र माना जाता है, तो वहाँ पर ओबीसी में 75 में पात्र माना जाता है। तो जिन्होंने क्रीमिलेयर भरा हुआ था वो 75 पाने पर भी उत्तीर्ण नहीं हुए थे, वहाँ पर उत्तीर्ण नहीं माना जाता है, उनको 90 ही पाना होता है। और ये जो ओबीसी की जो छूट है 75 मार्क्स पर पासिंग, ये नॉन क्रीमिलेयर के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह के और भी जो बहुत सारे त्रुटि हुए थे, किसी के नाम में त्रुटि था, किसी के टाइटल में त्रुटि था, इस तरह से। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग व्यापम भवन पहुँचे हुए थे, तो उसी से संबंधित जो है प्रेस विज्ञप्ति को जारी किया गया था। नतीजे पिछले महीने जारी हो चुके हैं। आवेदन की गलती सुधारने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी व्यापम दफ्तर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें अब कोई सुधार नहीं होगा, ये व्यापम ने जो है साफ कर दिया है। इस संबंध में व्यापम से निर्देश भी जारी कर दिया गया है। अफसरों का कहना है कि आवेदन के समय ही यह जानकारी दी गई थी कि अभ्यर्थी से जन्म तिथि, स्थानीय निवासी, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेज नहीं लिए जा रहे हैं। तो दस्तावेज नहीं लिए जा रहे हैं का अर्थ ये है कि आपने जो जानकारी दी है उसी को अंतिम माना जाएगा। आवेदन में गलत जानकारी देने पर व्यापम जवाबदार नहीं होगा, ये बताने के लिए व्यापम ने वहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। यही नहीं, इसके बाद व्यापम ने जो है त्रुटि सुधार के लिए भी समय दिया था। आप सभी को पता है 3 दिन का त्रुटि सुधार का समय यहाँ पर दिया जाता है, और इसके बाद भी कई अभ्यर्थियों ने गलत जानकारी दी है, अपनी जानकारी को सुधारा नहीं है। इसमें अब कोई सुधार नहीं होगा और टीटी 2022 के सर्टिफिकेट जो है अगले सप्ताह जारी कर दिए जाएंगे, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, साफ तौर पर बताया गया है इस न्यूज़ अपडेट में। बाकी व्यापम ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। तो न्यूज़ अपडेट में ये बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक जानकारी जो है सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, ई सर्टिफिकेट, और इसके लिए व्यापम में तैयारियां शुरू हो चुकी है। टीटी सितंबर में हुई थी, सभी को पता है, पिछले महीने इसका रिजल्ट भी जारी किया गया था। ये जो है लगभग इसमें 80,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे और सभी का ई सर्टिफिकेट जारी होगा जिस तरह से उन्होंने जानकारी अपना जो है ऑनलाइन आवेदन भरा था उस हिसाब से। अगर उसमें कोई भी त्रुटि होती है तो व्यापम अब उसमें कोई भी सुधार नहीं करेगा और इसका जो वैधता है वो आजीवन होगा। पहले 7 साल के लिए मान्यता दी जाती थी, लेकिन अब इसको आजीवन कर दिया गया है। दोस्तों, अब इसके बाद जब से व्यापम ने, आप देख सकते हैं यहाँ, जब से व्यापम ने अपना प्रेस विज्ञप्ति कल के डेट पर जारी किया है उसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान हो गए हैं। परेशानी का कारण यह है क्योंकि अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब इसका कोई हल नहीं है, आप ही जिम्मेदार हैं, ये व्यापम ने साफ तौर पर कह दिया है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है परेशानी का, क्योंकि अब जो है इसके बाद भर्तियाँ आने वाली है। भर्ती जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, एक्चुअली में 10,000 शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, बल्कि 12,489 शिक्षक भर्ती आएगी। ठीक है, 12,489 पदों पर ये जो भर्ती होने वाली है, उसी की वजह से सारी परेशानियां हो रही है। क्योंकि भर्ती से पहले एक बार जो है टीटी का एग्ज़ाम हो, ऐसा अभ्यर्थियों ने मांग की थी और उसके मांग को स्वीकार करते हुए जो है टीटी का एग्ज़ाम लिया गया था और इसके बाद जो है भर्ती आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं चूँकि 10,000 पदों पर भर्तियाँ होनी हैं और इसी भर्ती को नज़र रखते हुए लोगों ने टीटी का एग्ज़ाम दिया था, जो कि अब जो है जो पास कैंडिडेट हैं, जो क्रैक कर चुके हैं टीटी का, सीजीटीटी का एग्ज़ाम, अब वो एग्ज़ाम में भी बैठना चाहते हैं, भर्ती में बैठना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट के किसी न किसी प्रकार की त्रुटि होने की वजह से अब वो परेशान हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब उनके द्वारा क्या किया जाए, क्योंकि अगर
अगर उनके ई सर्टिफिकेट में किसी प्रकार का कोई अंतर आता है, नाम का अंतर आता है या कैटेगरी का अंतर आता है, तो हो सकता है कि वो वेरिफिकेशन में बाहर हो सकते हैं। इसी वजह से सारी परेशानियां हैं, क्योंकि जो है जॉब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है अभी के समय में, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं और जो जॉब की सीटें हैं वो बहुत कम हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के परेशानी हो रही थी। लगातार व्यापम को निवेदन किया जा रहा था, लेकिन अब व्यापम ने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जाएगा। इसका अंतिम विकल्प क्या होगा, ये भी अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा है। तो देखिए, अंतिम विकल्प सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने जानकारी सही दी थी, लेकिन व्यापम ने त्रुटिवश उसको गलत तरीके से जो है गलत उसमें जानकारी आई है, जो रिजल्ट आया है उसमें गलत जानकारी है, किसी के नाम में त्रुटि हो गई है या फिर किसी के कैटेगरी में त्रुटि हो गई है, लेकिन उसमें व्यापम की गलती हो तभी कुछ हो सकता है और ये चीज़ें हो सकती हैं कोर्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर आपने स्वयं जानकारी गलत भरी है तो कोर्ट के द्वारा भी शायद इससे काम न बने, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि शायद इससे काम न बने, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। अगर व्यापम के द्वारा गलती हुई है तो आप साफ तौर पर कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी गलती है तो इसमें हो सकता है कि कोर्ट भी कुछ न कर पाए, बट आप प्रयास कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।